मुरादाबाद की कोर्ट ने बिजनौर के डीएम जसजीत सिंह के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश सुनाया। दरअसल एक जमीन अधिग्रहण मामले में किसान को मुआवजा नहीं मिला था, जिसके बाद में उसने कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुरादाबाद कोर्ट का आदेश, डीएम का आवास होगा कुर्क, पीड़ित को मिला इंसाफ। किसान की जमीन का अधिग्रहण हुआ लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिला। पीड़ित ने आला अधिकारियों के चक्कर काटे लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। मजबूरन उसे अदालत की चौखट पर जाना पड़ा और वहां से उसके हक में आया बड़ा फैसला। मुरादाबाद की लारा कोर्ट न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है। इसके तहत बिजनौर की डीएम जसजीत कौर का सरकारी आवास कुर्क होगा। लारा कोर्ट ने डीएम को 9 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। पीड़ित का कहना है कि अदालत पहले ही मुआवजा देने का आदेश पारित कर चुकी थी। 13 मार्च 2020 को मुआवजा देने के बारे में फैसला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित काफी लंबे समय से गुहार लगा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया। अदालत ने साफ किया कि कुर्की की अवधि के दौरान डीएम अपने सरकारी आवास को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकेंगे और न ही किसी तरह का आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। हालांकि प्रशासनिक कामों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवास के उपयोग की अनुमति रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजनौर से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बदायूं में कुछ नाबालिग लड़कों पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा। छात्राओं के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी लड़कों की मां को गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बदायूं के उसहैद कस्बे से ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि 4 नाबालिग लड़कों ने स्कूल की 3 छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ की थी और इसके बारे में छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया। इसके बाद में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने जांच की तो वो आरोपियों के गांव पहुंच गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में शांति भंग के आरोप में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस चारों महिलाओं को थाने लेकर आई। उसहैद पुलिस ने आरोपी चारों लड़कों की मां रेशमा, जमरूद जहां, शबाना, नाहिरा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में एसडीएम दातागंज की कोर्ट में चारों महिलाओं की पेशी हुई। बाद में कोर्ट ने सभी महिलाओं को जमानत दे दी है और पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से उनको नोटिस पर जमानत दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना है कि बच्चों को संस्कार उनके माता पिता ही देते हैं। इस कार्रवाई से एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। नाबालिग बच्चों के जुर्म की सजा उनके माता पिता को ही चुकानी पड़ती है, इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरह की संगत में है। बदायूं से चितरंजन सिंह के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और सर्द हवाओं की चपेट में है, तो पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ से वादियां सफेद हो चुकी है, तो वहीं मैदानों में ठंड और कोहरा मुसीबत बन गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी वाला मौसम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है। वादियों में सफेद चमक लौट आई है। लेह में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर करीब 1 फीट तक बर्फ जमी नजर आई। लेह में बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। लेह में बर्फ गिरने से मनमोहक नजारे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी मस्ती करते दिखाई दिए। सोनमर्ग में भी मौसम का ऐसा ही हाल है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। सोनमर्ग में हो रही बर्फबारी के चलते वहां पहुंचे सैलानियों की मन की मुराद पूरी हो गई। पर्यटक कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पहाड़ सफेद हो चुके हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बांदीपोरा में भीषण बर्फबारी से सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं।
बर्फबारी से गुरेज के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गईं, जिससे यात्रा रुक गई और सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। रात में बर्फबारी की एक तस्वीर लद्दाख हाईवे से भी आई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने वाला हाईवे बंद हो गया। प्रशासन की तरफ से बर्फ हटाने का काम तेज किया गया। जुलाई प्लान चल रहा है तो मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की धुंध भी है, तो मज़ा आ रहा है श्रीनगर में इस बार आके। मैं सभी टूरिस्ट के साथ मतलब एक बात बताना चाहता हूँ, आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कितना मौसम बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पे जो बर्फ़बारी का सिस्टम जल्दी होने वाला है स्टार्ट, श्रीनगर में खासकर स्नोफॉल होना चाहिए। हम वो सोच कर आए हैं अभी, मतलब वो एंजॉय करना है, बस बच्चे के लेके आए हैं, सब लोग वही चाहते हैं। अभी आए सब लोग एंजॉय किए। उधर श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बुरा दिख रहा है। भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी जमने लगी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का आगाज हो गया, तो उत्तर भारत के मैदानों में जबरदस्त ठंड और कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा प्रदूषण के साथ परेशानी खड़ी कर रहा है। सुबह के वक्त सड़क पर निकलना चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली की तरह गाजियाबाद में भी ठंड का प्रकोप है। ठंडी हवाएं इम्तिहान ले रही हैं। आज कोहरा नहीं है, मगर ठंड बहुत है, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और आज भी लगता है धूप निकलने का कोई मौसम नहीं है। बस हम तो चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे। चाय पीने के लिए रुके हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी का सितम लगातार जारी है। हाँ जी, जैसे आप देखें सर्दी तो बढ़ती जा रही है, कल के हिसाब से आप देखें तो आज ज्यादा ठंड है। लखनऊ में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। सुबह के वक्त शहर कोहरे में ढका हुआ नजर आया। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जहां कोहरे की वजह से तमाम ट्रेन लेट लतीफ हैं, वहीं कई जो फ्लाइट हैं वो निरस्त हो गई हैं। हमारे साथ में यहाँ पर लखनऊ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या ठंड का क्या असर देखने को मिल रहा है? सर ठंड काफ़ी हद से ज़्यादा है। असर यही है कि जो चीज़ें पहले सामान्य रूप से होती थी वो अभी नहीं हो पा रही। कानपुर ठंड से कंपकपा रहा है। पारा नीचे आ गया है। रात का पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड बहुत तेज है। सूरज नहीं निकल रहा है ना। क्या गलन है, क्या है? नहीं, गलन है। गलन है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले हैं और 3 दिन से सूरज नहीं निकला है। जहां एक और गलन बढ़ी है, ठंड बढ़ी है, कोहरा बढ़ा है, तो ऐसे में तापमान में भी गिरावट आई है और वहीं लोग परेशान है। अगर डॉक्टर्स की माने तो एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है और ऐसे में इस ठंड ने अगर आज की बात की जाए तो 10 वर्षों के रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। आप देख सकते हैं सड़कों पर रोज सुबह अपने काम के लिए लोग निकले जरूर हैं, लेकिन लोग प्रिकॉशन से साथ निकले हैं। किसी ने हेलमेट लगाया है, किसी ने स्कार्फ पहना। मुजफ्फरनगर में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। आगरा में कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। गर्म कपड़ों के साथ अलाव से लोग बचाव कर रहे हैं। आगरा में ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सर्दी परेशान कर रही है। इस समय मैं एक मॉर्निंग वॉक वाली सड़क पर मौजूद हूँ, क्योंकि आगरा के सबसे बड़े पार्क पानीवेल पार्क के लिए ये सड़क जाती है, लेकिन रोडों पर सन्नाटा है। हालांकि आज रविवार का दिन भी है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर करते समय। लेकिन यहाँ मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग सर्दी से अपना बचाव करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। 3-4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? निशान सिंह। निशान जी, कितनी सर्दी है? सर्दी इतनी है, हाथ पैर गले जा रहे हैं। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है कि पूछो मत ही। आज तो खैर संडे है, बच्चे भी निकलने को मन नहीं करता है। अब तो आपके डीएम साहब ने आग्रह कर दिया है कि 10 बजे के लिए। मथुरा भी कोहरे की घनी चादर में लिपट गया। कुछ इलाकों में धुंध से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। गोरखपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों के परिजनों को ठंड से राहत मिल सके। इटावा में भी हर तरफ कोहरा है। रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
साल 2025 के खत्म होने में 10 दिन बचे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम बदल चुका है। पर्यटक लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें करगिल की हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद में करगिल में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है और मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला। हिमाचल के रोहतांग में भी बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। अटल टनल बर्फबारी से सफेद चादर ओढ़े हुए पहाड़ नजर आए। बर्फबारी से पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। रोहतांग की पहाड़ियां सफेद चादर ओढ़ चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट स्नोफॉल हो रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और हम पूरे फ्रेंड्स हमारे कजिन्स आए, हमने यहाँ पर फुल एंजॉय किया है। अभी फिलहाल घूमना स्टार्ट किया है। जो भी हमने अभी घूमा है एकदम शानदार रहा और मैं तो ये कहूँगा अब ये नए साल पे लोग और यहाँ आने की कोशिश करें और एंजॉय करें। देखो लाइव स्नो पड़ रही है। मैं स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लेने आया था, वो मेरे को लाइव मिल गई, वो बहुत अच्छा लगा। लोगों की फेक वीडियो आती थी कि पड़ रही है, लेकिन जब यहाँ पे हमने खुद से देखा था हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंजॉय भी किया हमने।